तो आज हम करते हैं क्लास 10th के लिए लगभग सभी चैप्टर का एक बार शॉर्ट में रिवाइज। ठीक है, स्टार्टिंग से ही देखेंगे हम। जैसे आपका पहले स्टार्टिंग में आपका क्या है, चैप्टर फर्स्ट है। इसमें क्या आपके सिर्फ 2 या 3 ही टॉपिक है आपके। फर्स्ट आपका जैसे HCF फाइंड करना, सेकंड LCM फाइंड करना, 2 ये चीज है। रैशनल और इरेशनल प्रूफ करना, जैसे मान ये है, इसको इरेशनल प्रूफ करना, या इस टाइप का हो सकता है 3 प्लस में मान ले 2√2 है, इसको इरेशनल प्रूफ करना। इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं। मान लो 20 है और मान लो 25 है, इसका HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। तो क्या करोगे, इसके पहले फैक्टर कर लो। 2 पे कट करोगे 10, 2 पे कट करोगे 5, 5 पे 1, इसी टाइप से 25 के 5 पे 5, 5 पे 1, दोनों में कॉमन देखने में क्या आएगा। 20 को क्या लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू 1, 25 क्या लिखोगे 5 इंटू 1। तो कॉमन क्या दोनों में 5 और 1, तो 5 बन जाए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये आपका HCF आ जाएगा। ठीक है, LCM क्या रहेगा, जो ये 5 आया आपका इसको लिख लो, जिसके अलावा चीजें बची है उसको भी राइट कर लो। 2 इंटू 5 बचा ना एक्स्ट्रा, उसको मल्टीप्लाई कर लो बस। 10, 20, 50 मतलब 100। ठीक है, तो LCM क्या आएगा 100 आएगा। हर हमेशा याद रखना जो LCM होता है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू रहेगा HCF से। ठीक है, चलिए ये चीज अभी दी प्राइम नंबर है तो उसमें HCF छोटा ही रहना है, LCM क्या आएगा हमेशा बड़ा ही आएगा। क्या बढ़ गया, सेम नंबर है तो HCF LCM वही रहेगा उसका। चलिए ये चीज इसमें इसको ब्रीफली बता रहे हैं भाई करते कैसे हैं, कंप्लीट सोल्व नहीं करवा रहे हम। ठीक है, जैसे क्या इसको लेट करोगे सबसे पहले तो √2 को क्या मानोगे रैशनल मानोगे, क्या मानोगे रैशनल। फिर क्या करोगे इस √2 को इक्वल रखोगे a/b के। थर्ड स्टेप इस b को इस साइड मल्टीप्लाई में लेके आओगे। ठीक, उसके बाद इसका स्केयरिंग बोथ साइड करोगे, तो स्केयर हो गया। इस 2 को यहां से हटाओगे इसके डिवाइड में, यहां से पता चल जाएगा कि a स्केयर किससे डिविजिबल है 2 से है, तो इसका मतलब a भी 2 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब a को क्या लिखेंगे फिर हम 2 का मल्टीपल कोई भी 2c 2d कुछ भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू फिर इसमें रख देंगे a की जगह, तो क्या बनेगा यहाँ से b स्केयर क्या हो जाएगा, इसका स्केयर करना है 2 का स्केयर 4, c के ऊपर स्केयर हो जाएगा, नीचे 2 है, 2 से 2 कट, इस 2 को डिवाइड में ले आओ b के, तो b स्केयर बाय 2 क्या आ जाएगा c स्केयर। ठीक है, यहाँ से हम बोल देंगे b स्केयर किसका डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब b भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो ये इक्वेशन और ऊपर वाली इक्वेशन ये बोलते हैं कि a 2 से डिवाइड होता है और ये बोलते हैं कि b 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 2 क्या होगा दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे जो हम लाइनिंग लिखते हैं a एंड b को प्राइम इंटीजर बोला मैंने, ये इसको लिखते हैं हम को प्राइम इंटीजर। को प्राइम क्या होता है, जिनमें सिर्फ 1 कॉमन हो, मतलब जिसका HCF क्या हो 1 हो, वो होते हैं को प्राइम। बट इनमें तो 2 कॉमन आ गया, तो इसका जो हमने लेट किया था वो क्या है गलत माना है फिर हमने। तो सपोज क्या कहते हैं इसको रैशनल, तो क्या हो जाएगा ये इरेशनल। क्लियर, इस टाइप का जो भी सब होंगे। नेक्स्ट इस टाइप का जो होगा उसमें क्या करोगे इक्वल वही रैशनल मान लोगे, इक्वल a भी लिखोगे। अपना टारगेट है सिर्फ रूट वाले को एक साइड रख लो, इसके अलावा जो भी चीज उसको दूसरी साइड ले जाओ। प्लस का 3 है माइनस का 3 हो जाएगा, यहां तक क्लियर। प्लस मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड में 2 जाएगा, इसके भी और इसके भी, यहां तक क्लियर। अब अकेला √2 बच गया, तो ये क्या होता है इरेशनल और ये क्या होता है रैशनल। यहां लिख देंगे रैशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल, तो इसका जो भी हमने एज्यूम किया था वो क्या हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा फिर ये पूरा नंबर आपका जो दिया हुआ था 3 प्लस में 2√2 क्या बन जाएगा इरेशनल बन जाएगा। क्लियर है, ये इसका सेकंड टाइप था। तीसरी चीज में क्या है HCF और LCM दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा नंबर ऑफ, या आप सीधी लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड होगा, इसके लिए रहेगा ये सिर्फ 2 नंबर के लिए। क्लियर है, या 2 या 2 से ज्यादा नंबर लेना चाहो वो प्राइम होना चाहिए तब लग सकता है। जैसे मैंने एक नंबर 2 ले लिया, दूसरा 3 ले लिया, तीसरा 5 ले लिया, इन पर लग जाएगा ये। कि देखो इसका HCF काटोगे 1 आएगा, कॉमन कुछ भी नहीं है। LCM क्या आएगा, तीनों की मल्टीप्लाई, तीनों मल्टीप्लाई 5 3 15 दूनी 30, और इस साइड भी इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा 30 ही तो आएगा। ठीक है, 2 से ज्यादा तभी लगेगा जब सारे नंबर प्राइम होंगे।
अदरवाइज नहीं लगेगा। क्लियर चीज होगी? क्लियर? इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या है आसानी से निकाल सकते हैं वैल्यू। जैसे हमने क्या 2 नंबर दिए, इसी का मान लो, इसी को ट्राई कर लेते हैं इस पे। HCF कितना है हमारा 5, एलसीएम मान लो फाइंड करना है, तो HCF की जगह 5 रख दो, एलसीएम हमें फाइंड करना है। नंबर क्या क्या थे 20 और 25, यहाँ लिखोगे 20 इंटू में 25, 5 पे काटोगे 5 चौके 20 और 25 चौके कितना होता है 100। ठीक है, ये आपका 100 है। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को यूज करके भी कर सकते हो या इस टाइप से भी कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपका किसके लिए था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इसका कंप्लीट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जो 2.1 आपकी इसकी एक्सरसाइज है, उसमें सिंपल आपको क्या है ग्राफ में देखना कहाँ टच कितनी बार है। जैसे एक्स एक्सिस पे कितने टच है यहाँ पे 1 2 3, तो इसका आंसर क्या रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, बट ध्यान ये रखना भाई यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जैसे एफ आपका फंक्शन है पी ऑफ एक्स दे रखा तो एक्स एक्सिस पे देखोगे, यदि यहाँ पे वाई कर देता हूँ फिर वाई एक्सिस पे देखोगे कितनी बार टच है। ये चीज ध्यान देनी है सिर्फ। क्लियर चीज? अभी नेक्स्ट आता है इसी के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड में क्या देखेंगे आपके पास जीरोज फाइंड करने। क्या करने? जीरोज। यदि पूछ ले तुम्हें जीरोज क्या होती हैं, मतलब एक्स की वो वैल्यू जो उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उन्हें बोलते हैं जीरोज। बढ़िया चीज। अभी जैसे आपको कोई भी इक्वेशन दे दी, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, मान लो हमारे पास प्लस में 4 ही है इक्वल 0, इसमें कहते हैं इसका जीरोज फाइंड करो। ठीक है, या रूट फाइंड करो, मतलब सेम ही होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे उनको, शून्यक फाइंड करना। अब देखो कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो, बी वाला मेथड भी लगा सकते हो। मैं दोनों एक बार बता देता हूँ, डी वाला भी और फैक्टराइजेशन भी, ताकि फोर्थ जो चैप्टर आएगा ना उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है तो उसमें इसी को यूज कर सकते हैं। फिर हम दोनों मेथड बताते हैं। फैक्टराइजेशन देखो पहले, इस एक्स का कोएफिशिएंट और बिना एक्स का जो है उन दोनों ही मल्टीप्लाई, 4 की 1 से क्या आएगा 4 आएगा, 4 को क्या क्या लिख सकता हूँ मैं 1 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और तो नहीं है कोई भी। कितना चाहिए मुझे सम 4 चाहिए, बट माइनस का चाहिए, तो इनका तो सम नहीं हो सकता, 2 और 2 4 होता है, दोनों के आगे माइनस लगा दो -4 हो जाएगा, तो इसका ये इसके फैक्टर बनेंगे अब। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 2x और प्लस में क्या रहेगा 4 इक्वल 0। चलिए यहां तक। इसमें कॉमन क्या आएगा x, तो x माइनस 2 बचेगा। सेम यही चीज दोबारा लिख लेना x माइनस 2, माइनस है तो -2 है तो यहाँ 2, अगला तो अपने आप बन जाएगा फिर वहां से। क्लियर चीज? अभी देखो दोनों में कॉमन कौन है x माइनस 2 है, तो यहाँ क्या बचेगा x और माइनस में क्या बचेगा 2, तो x के लिए यहाँ से क्या बचेगा 2 आएगा और यहाँ से भी कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर चीज? अभी तो ये जो आपकी x की 2 वैल्यू आई है, एक को हम क्या बोलते हैं अल्फा, दूसरे को क्या बोलते हैं हम बीटा। कैसे तो अल्फा बीटा कहाँ से आता है, ये x की वैल्यू भी होती है। जितनी इसके ऊपर पावर थी उतनी ही इसके रूट आएंगे। क्लियर है? जितनी ऊपर पावर है ना उतने ही क्या आएंगे उसके रूट आएंगे। 3 पावर होती 3 आते, 2 है तो 2 वैल्यू आएंगे। क्लियर भाई? दूसरा इसमें क्या पूछ सकते हैं इनका सम, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस कर दो भाई, 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। इसी का दूसरा फार्मूला भी है अल्फा प्लस बीटा के लिए -b/a, ये फार्मूला भी है। ठीक है, प्रोडक्ट निकालोगे अल्फा इंटू बीटा, तो 2 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। इसका फार्मूला भी है c/a, ये भी अप्लाई करके देख लो। -b/a, तो b तो अपना -4 था, -4 है, बट माइनस यहाँ भी है तो +4 हो जाएगा। रख दी b की वैल्यू, और a कितना हमारा 1 है, तो 4/1 तो 4 ही होता है, इसका दोनों राइट। c/a करोगे, c कितना हमारा 4 है और बाय में a मतलब 1 है, तो 4/1 क्या आएगा 4 ही आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे भी क्या था 4 था। क्लियर? 2.2 का जो फर्स्ट टर्म है ना उसके जितने पार्ट है उनमें सब में यही चीज करनी है। कहते ना वेरीफाई भी करके दिखाओ, ये वो वेरिफिकेशन है। क्लियर भाई? 2.2 का जो फर्स्ट सम है उसमें सभी में यही चीज करनी है, x की वैल्यू निकालो, सम और प्रोडक्ट निकालो। क्लियर? नेक्स्ट आपका इसका जैसे 2.2 का ही सेकंड सम होगा। सेकंड सम के अंदर उसमें क्या आपको जीरोज का सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, उसमें क्या करोगे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला रहेगा हमारा उसके लिए। ठीक है, जैसे उसने मान ले सम ऑफ जीरोज दे दिया 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया मान ले 1, माइनस प्लस कुछ भी दे सकता हो, उसकी चॉइस है, हमें फॉर्मूला ये लगाना।
इसका सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा है ये, प्रोडक्ट ऑफ मतलब अल्फा इंटू बीटा है ये, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दो बस, एक्स स्क्वायर माइनस में सम कितना था 1/4, एक्स यहां से बाहर वाला, प्लस में प्रोडक्ट कितना है 1 है, इक्वल टू क्या है हमारा पोलिनोमियल पी एक्स, 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो क्या बन जाएगा ये 4x स्क्वायर 1x प्लस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको नया पोलिनोमियल कुछ भी मान सकते हैं, पी डैश एक्स वगैरह कुछ भी, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये वाला आंसर 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में क्या रहेगा 4 रहेगा। क्लियर है, इस टाइप से उसको फाइंड करना है। क्लियर, बाय चांस यही क्वेश्चन मान लो ऑप्शन में आ जाए, मान ले क्या है यही क्वेश्चन का आता है, मान लो ऑप्शन टाइप में आता है, तो हमें क्या दे रखा है ये 4x स्क्वायर माइनस में 1x प्लस में 4 है, मैंने कहा इसके जीरो फाइंड करो, ऑप्शन टाइप ऑप्शन तुम्हारे पास है, तो क्या करोगे सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट 1 बना लो, तो क्या करूं मैं 4 से डिवाइड कर दूं, यही आएगा। तो ऑप्शन में ये देख लो किसकी मल्टीप्लाई 1 आ रही है, वो ऑप्शन राइट है, ठीक है। जिस ऑप्शन की मल्टीप्लाई आपस में क्या आ रही है 1, तो ऑप्शन राइट। ऑप्शन मान ले 2 की आ गई मल्टीप्लाई 1, फिर देखो किसका सम 1/4 आ रहा है, ठीक है। जिन दो ऑप्शन को जोड़ने से मतलब सम करोगे 1 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन क्या है राइट है, तो इसको कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं होती फिर हमें। क्लियर है, तो ये चैप्टर आपका क्या है सेकंड चैप्टर क्लियर है। इसमें कोई भी डाउट बता सकते हो अभी, कोई प्रॉब्लम कहीं से भी, यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आएगा 4px 4x स्क्वायर, जिसके साथ नीचे था ना उसके साथ लगाना होता बस, इसके नीचे नहीं था तो इसके साथ 4 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, इस टाइप कोई समझ आ गया रूट वाले भी, 3 है तो 3 का कोडिंग कर देना, 4 है तो 4 वैसे मिलेगा नहीं कि रैशनली होता है डायरेक्ट वो, ठीक है। 5 7 जितने भी मिलेंगे तो सेम पैटर्न से चलने इनको। अब देखेंगे हम नेक्स्ट थर्ड चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर तीसरा, ठीक है। इसमें क्या हमारे पास 2 मेथड सीखने हैं, ठीक है। क्या सीखने हमें 2 मेथड, पहला आपका एलिमिनेशन, क्या रहेगा एलिमिनेशन रहेगा, सेकंड आपका रहेगा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है सब्स्टिट्यूशन रहेगा। और तीसरा आप यहाँ पे सीखेंगे लाइन का नेचर, कि वो है किस टाइप की, इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है, या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा, वो चीज, ठीक है। यहाँ पे क्या सीखेंगे नेचर सीखेंगे उनका, बस इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। हमें मेनली ये मेथड को सीखना है। एलिमिनेशन में करोगे क्या, कोई भी 2 इक्वेशन दे दी, मान लो 2x प्लस 3y प्लस मान ले 8 दे रखा है इक्वल 0 है, दूसरी मान ली 3x है 5y है प्लस में मान लो 10 है इक्वल 0 है, कुछ भी दे रखा है, ठीक। तो पहला टारगेट तुम्हारा इसको उस साइड ले जाओ भाई, ठीक है, या इसको उस साइड पहले से ले जाओ, या इसको कंप्लीट पहले सोल्व करना चाहो वो भी कर सकते हो, तो चॉइस तुम्हारी है। तो मान लो इसको इस साइड ले जाता हूँ मैं, क्या बनेगा ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, और दूसरे से क्या आएगा 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू क्या आएगा -10 आएगा, ये बन गई। तो इनको सेम बना लेना, तो ऊपर वाले में क्या है 2, तो नीचे वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले में 3 है तो ऊपर वाले किससे कर देना 3 से कर देना। तो करो भाई इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करनी है, इसको किससे करनी है 2 से करनी है, और उन दोनों को सबट्रैक्ट कर देना मतलब माइनस कर देना। तो लिखेंगे क्या, जैसे इक्वेशन फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हम करेंगे 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट माइनस में 2 इंटू इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो 3 से करोगे तो 6 बनेगा, 3 3 जा 9 24, इसको 2 से करोगे तो 6 10y इज इक्वल टू -20, ये बनेगा ना, निशान कर दो चेंज क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम, तो नीचे वाले को देख के निशान चेंज होता है, प्लस है माइनस है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये मत करना माइनस माइनस प्लस बन गया, ऐसा नहीं होता, सिर्फ नीचे वाले का निशान चेंज करना होता है, ऊपर चाहे कुछ भी हो। क्लियर, निशान चेंज होने के बाद यही निशान देखे जाएंगे, अब ऊपर वाले नहीं देखे जाएंगे, ये वाले ऊपर प्लस है ये माइनस का है खत्म, ये माइनस का है 10 ऊपर है प्लस का 1 9 मतलब, तो 1 बचेगा माइनस का, इक्वल टू यहाँ प्लस ऊपर माइनस, अलग अलग निशान है ना तो घटा दो इनको, 24 में से 20 के कितना बचा 4, बट बड़ा निशान माइनस का था तो -4, माइनस से माइनस कट गया,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, अभी तुम्हारी चॉइस, इसको इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, तुम्हारी चॉइस। मान लो इसको मैंने 1 में रख दिया, ये अपनी 1 थी, तो 2x है तो 2x एज इट इज, 3y है तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 12 आएगा, इक्वल टू कितना है -8। -12 को मतलब प्लस का 12 को उस साइड ले जाओ तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, और माइनस का 8 पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, 2 से कट करो क्या आएगा -10, तो x कितना आ जाएगा -10। क्लियर है, मिल गया मैक्स वाई। तो ये हमारा क्या था, एलिमिनेशन मेथड। अब चेक करना है कि रॉन्ग है या राइट है, तो एक्स वाई की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के देख लो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ऑप्शन टाइप होता तो हमें सोल्व नहीं करनी पड़ती, ऑप्शन ही उठा कर रख लेते, जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर। क्लियर है, उसके लिए हमें सोल्व नहीं करना पड़ता। और एक्स के लिए क्या है हमारी -10, मान लो यहाँ रखता हूँ मैं, तो माइनस रखोगे तो माइनस का 20 बनेगा, y की जगह 4 रखोगे तो प्लस का 12 आएगा, और प्लस में कितना हमारा 8 है, 8 और 12 20, माइनस का 20 0 बच रहा है, हमारा आंसर राइट है ये। क्लियर है, एक से ही पता चल जाएगा, दूसरे में रखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आपका मेथड था एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। क्लियर, अब इसी से हमको कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन से। किससे करते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या है, एक इक्वेशन ऊपर वाली लिख दी हमने 2x प्लस 3y मान लो इक्वल टू -8 ले गया हमें, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अभी तो सेकंड से क्या करते हैं हम, x या y की वैल्यू किसी की भी निकाल लो, तुम्हारी चॉइस है वो भी। तो हमें क्या दे रखा है, देखो 3x दे रखा था, प्लस में 5y था, इज इक्वल टू -10 होगा। ये हमारी इक्वेशन कौन सी थी, सेकंड थी। मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, x निकालना है तो 3x बचेगा यहाँ, तो इक्वल कितना होगा -10 -5y बचेगा, 3 को ले जाओ डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आई -10 5, बाय में कितना आएगा 3। ये हमारी इक्वेशन थर्ड होगी। निकाली कौन सी से, सेकंड से। रखोगे किसमें, फर्स्ट में, सेकंड में नहीं रखोगे। तो सोचो क्यों नहीं रखे सर, सेकंड में रखोगे ना तो y की टर्म में आएगा, y से y कट ही जाएगी, दोनों साइड वैल्यू बराबर आ जाएगी, निकालोगे किसकी। तो ये चीज भी इस वजह से नहीं रख सकते हो। मान लो यहाँ रखते ना तो क्या आता, -5y फिर बनता, वो इससे कट जाता फिर 5y से, तो बचता क्या नंबर, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो दोनों साइड 10 10 जो भी आंसर है ना वो बचता, वैल्यू किसकी निकालते। क्लियर, तो किस में रखोगे इसको, फर्स्ट में रखोगे। तो x की जगह तो मैं करता हूँ इसको 2 इंटू में, x की वैल्यू क्या है -10 -5y डिवाइड बाय 3 है, प्लस में 3y है, इक्वल कितना है -8 है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यदि कटता है इससे तो काट देते, बट कट नहीं रहा ये, तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 2 की 10 से -20, 2 की 5 से 10, बाय में 3 है, प्लस में 3y है, इज इक्वल टू -8 है। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो मैं 3 एलसीएम ले लूंगा यहाँ पे। कई क्या करते हैं, इस 3 से काट देते हैं, इस 3 को सीधा ही, वो नहीं करोगे। क्लियर है, कई अगर 3 से 3 काट देंगे, 10 और 1 कर देंगे 11 वगैरह, तो वो नहीं करना। तो एलसीएम होगा पहले यहाँ पे, तो एलसीएम लोगे 3, तो 1 से इससे करोगे तो एज इट इज रहेगा, तो इस 3 की इस 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9, इक्वल टू कितना -8 के। इस 3 को मल्टीप्लाई में ले जाओ तो 3 की 8 से करोगे तो कितना बनेगा 24 माइनस का आ गया, माइनस का 10 है प्लस का 9 है, तो इसका माइनस का 1 बचेगा y, इक्वल टू कितना है -24, और -20 है उस साइड जाके किसका होगा, प्लस का 20 हो जाएगा, और 24 में से 20 को घटाओगे तो माइनस का ही 4 बचेगा, बट माइनस से माइनस तो कट गया, तो y के लिए कितनी आई 4 आई है। ठीक है, y 4 आ गया हमारे सेम। अब ये y की वैल्यू इस थर्ड में रख देना, x आ जाएगा, इसमें रखना इसको थर्ड के अंदर, x क्या आ जाएगा -10 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, तो -10 माइनस में कितना हो जाएगा 20 बाई में 3, तो माइनस का 10 है माइनस का 20 है, इसका माइनस का 30 है, डिवाइड कर दो 3 से, -30 बाई 3 कितना आ जाएगा -10। क्लियर है, तो ये मेथड क्या रहेगा आपका एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है भाई, इस टाइप से आपके क्या इसको सोल्व करना है। क्लियर, इक्वेशन बनने के बाद ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, नेचर के लिए। थर्ड टॉपिक आपका आता है इसमें नेचर कैसे निकालते हैं। इसमें क्या होगा, दो लाइन आपको कोई भी मिलेगी, मान ले a1x है b1y है, प्लस में c1 = 0 है। दूसरी लाइन आपको दे दी a2x
b2y प्लस में c2 इक्वल क्या आपका 0। ये x का कोएफिशिएंट रहेगा a, y का कोएफिशिएंट b रहेगा, जो कांस्टेंट कर रहा है वो c रहेगा। इसमें क्या चेक करोगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2। यदि मान लो दोनों इक्वल नहीं आती, दोनों रेशियो क्या नहीं आता, इक्वल नहीं आता, तो क्या आएगा आपके पास, इंटरसेक्टेड लाइन। कैसी लाइन आएगी, इंटरसेक्टेड लाइन, यूनिक सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, केवल एक हल होगा, जिसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरी चीज दोबारा दूसरी, a1 बाई a2 मान लो इक्वल आ जाता है आपका b1 बाई b2 के, बट वो इक्वल नहीं आ रहा c1 बाई c2 के। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, पैरेलल लाइन। ठीक है, कैसी लाइन होगी, पैरेलल, नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो लाइन कभी कटती नहीं, और कटेंगी नहीं तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है, यदि a1 बाई a2 इक्वल आ जाता है b1 बाई b2 के, और वो इक्वल आ जाता है c1 बाई c2 के, तो इसमें क्या आएंगे, कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर चीज भी, क्या आएगा इसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ये लाइन होती है किस टाइप के, इंटरसेक्टेड, जैसे ग्राफ बनाते हैं, एक ऐसे गई एक ऐसे गई, कट गई, वो इंटरसेक्टेड होगी। पैरेलल के लिए क्या मान लिया, ग्राफ एक ऐसे गई, किसी के पैरेलल कभी कटेगी नहीं, वो पैरेलल होंगी। ठीक है, और तीसरी वाली जो है क्या रहेगी, जैसे ग्राफ है, एक लाइन मान ले जा रही है, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर को जाएगी, इसका उसका हर एक पॉइंट कॉमन है, और हमें पता लाइन के अंदर क्या आता है, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर। तो तीसरा क्या पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ वही इनकंसिस्टेंट है, और दोनों जो बच गए वो कंसिस्टेंट है। क्लियर है। कंसिस्टेंट क्या बोलते हैं, संगत हल, और इनकंसिस्टेंट को असंगत। मैं कोई से पूछ सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक ये चीज क्लियर। अब क्या होते हैं इसके अंदर, ये तो इसका मेनली टॉपिक है। अब कोई इक्वेशन का क्वेश्चन है, वो बोल सकते हो भाई इक्वेशन बना देते हैं। कोई लग रहा है तुम्हें भाई डिफिकल्ट है कोई इक्वेशन बनानी, उसको फिर सोल्व तो आराम से कर ही सकते हैं हम, तो बोलो कोई भी आपका लग रहा है, तो जिन्हें लग रहा है इक्वेशन वाली बनानी मुश्किल है, कोई से हम बोल दो, वो करवा देते हैं। सोल्व करना सीख गए ना, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, इक्वेशन बनानी और बता देते हैं। बोलना, 4/3x, ये तो सिंपल इक्वेशन ही है, प्लस 2y 8 2x 3y 4 12, ये तो सिंपल इक्वेशन दे रखी है। बाय में 3 है, बाय में 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 को हटा रहा हूं मैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके यहाँ से 3 हट जाएगा, और यहाँ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 8 3 जा 24। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड हो जाएगा। तो सोल्व, सिंपली सोल्व करना है अब तो बताओ जिसमें इक्वेशन बनानी है, वो जो कहते हैं 2 नंबर का सम इतना, प्रोडक्ट इतना, वो इस टाइप के, वो बोलो, उसके बनवा देते हैं कुछ। दो नंबर है जिनका डिफरेंस कितना है, 26 है, 26 या 7 लेट कर लेते हैं। फिर जो फर्स्ट नंबर है उसको x मान लेते हैं, जो सेकंड नंबर है उसको y मान लेते हैं। ठीक है, यदि इसने बोला हुआ है लार्जर स्मॉलर, तो लार्जर स्मॉलर ही मानोगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं बोला फिर मानने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हारी चॉइस। पहला दूसरा मान लिया, डिफरेंस कितना है 26, वो तुम्हारी चॉइस है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x माइनस वाई लिखोगे या y माइनस एक्स लिखोगे, वो तुम्हारी चॉइस है। मान लो मैंने इसमें x माइनस वाई लिखा है इक्वल 26, यहां से मुझे ये पता चलेगा कि x वाला नंबर बड़ा है, तभी घटाए बाद पॉजिटिव तभी तो बचेगा, इसके लिए x बड़ा है। और कोई भी नंबर किसी का मल्टीपल पाओगा तो वो बड़े वाला ही मिलेगा, तो बड़े वाला कौन था यहाँ, x, किसके इक्वल है, 3 गुना छोटे वाले से, ये तो बोला इसने, तो बन गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर। अब तो क्या है, x की वैल्यू 3y थी, यहां रख दो, 3y माइनस वाई क्या होगा, 2y हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 13 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 13 13 थी 39, x आ गया 39, इसका मतलब एक नंबर 39 और एक क्या है 13। क्लियर। कोई और क्वेश्चन कर दोगे सॉरी तो, नेक्स्ट बोलो। देखो आगे पता है मुझे इसका। ठीक है, देखो हमारे क्या है, एक फिक्स चार्ज है, लेट कर लो, जो फिक्स चार्ज है वो मैक्स मान लिया,
एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। अब राइटिंग मेरा मजा भाई, ब्रीफली लिख रहे हैं हम, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज क्या मान लिया मैंने, वाई रुपीज मान लिया, वाई रुपीज पर किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के ऊपर, और यहाँ पे एक्स रुपए तो उसके लगने ही है। फिक्स चार्ज का मतलब है जैसे वो उसमें बैठा इतने रुपए तो उसके लागेगे, चाहे कहीं भी उतर लेना वहां से, तो फिक्स कर रखा उसने। जिससे एक्स्ट्रा यदि जाना चाहेगा वो, तो फिर एक्स्ट्रा हर किलोमीटर पे क्या उसको पैसे देने पड़ेंगे, ये वो एक्स्ट्रा है। चलिए ये चीज अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है, पहला बंदा क्या है 10 किलोमीटर जा रहा है, तो इसका एक्स तो उसके लगने ही थे, एक्स्ट्रा कितने किलोमीटर गया 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर पे कितना लग रहा है वाई, तो 10 पे कितना लगेगा 10 वाई, और पी इधर 105, ठीक। सेकंड दूसरा बंदा क्या है 15 किलोमीटर जा रहा है, रुपये 155 दे रहा है, तो क्या होगा इसमें एक्स तो लगना ही है उसका, 15 वाई इज इक्वल टू 155। कर सकते हो सोलह एलिमिनेशन से, एक्स एक्स कट जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 50 होगा, 5 से काटोगे 10 आ जाएगा, तो वाई इक्वल टू 10, वाई 10 यहाँ रखोगे 100 हो जाएगा, माइनस करोगे 5 आ जाएगा, एक्स के लिए 5। क्लियर है। बट ये पूछ रहा है 25 किलोमीटर जाएगा कितना होगा, ये पूछ रहा है इसने 25 का मतलब यहाँ पे 25 रख देना, एक्स प्लस 25 वाई, उसकी वैल्यू फाइंड कर देना, एक्स वाई तो हमारे यहाँ से आ जाएगा, वो वैल्यू से पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर। कोई और सम, और कोई और सम बताओ, कोई भी है तो इस चैप्टर का, कोई एक आधी और इक्वेशन बनानी हो भाई, है क्या कोई फ्रैक्शन वगैरह का, फ्रैक्शन का बता दो, उस टाइप के कितने भी सम कर सकते हैं फ्रैक्शन टाइप के। देखो जब भी फ्रैक्शन का सम आता है, देख लो भाई, जब भी फ्रैक्शन का सम आएगा, यदि फ्रैक्शन लिखा मिलेगा ना क्वेश्चन, फ्रैक्शन का मैटर चल रहा है, तो वहां पे तो 3 चीज तो लिखनी है, लेट न्यूमिनेटर x मान लिया, डिनोमिनेटर y मान लिया। न्यूमिनेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है। फ्रैक्शन क्या बन जाएगी x बाई वाई बन जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे, x बाई वाई को पहले से लिख दो भाई, x बाई वाई लिख दिया, इक्वल लगा लिया। अब पढ़ो के नीचे में क्या बोला इसने, क्या बोलता है ये, फ्रैक्शन कितना हो जाती है, it becomes 1/2, 1/2, तो यहाँ पे इक्वल में लगा लो 1/2। if we only add 1 to the denominator, ये कह रहा है सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो कर दिया मैंने डिनोमिनेटर में। इसको सोल्व कर लो पहले, एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी, कर दोगे इसको सिंपल सोल्व, एक ही करवा देता हूँ मैं, कैसे सोल्व करते हैं। 2 के x से मल्टीप्लाई क्या आएगा 2x, 1 की इससे करोगे क्या आएगा y प्लस 1, यहाँ तक क्लियर। इस y को उस साइड ले जाओ, तो क्या आया 2x माइनस वाई इक्वल किसके आएगा 1 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन ही बोल रखी होगी, दोबारा फिर x बाई वाई लिख लो, इक्वल का निशान, क्या बोला इसने, add 1 to the numerator, न्यूमिनेटर में 1 ऐड करने ले, फ्रैक्शन कितना हो जाती है, मान ले कुछ भी दे रखा है, मान ले 1/5 6 कुछ भी है, कुछ भी दे सकता है वो, उसकी वैल्यू मर्जी है उसकी। तो क्या है 5 से इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई, तो 5 से x की करोगे आएगा 5x, 1 की 5 से करोगे तो 5, y की 1 से करोगे तो y, इस 5 को इस साइड ले जाना, y को इस साइड ले जाना, तो क्या बन जाएगा 5x माइनस वाई इक्वल टू -5, इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। अब एलिमिनेशन लगाओ और इसको सोल्व करो, कर सकते हो। फ्रैक्शन का कोई भी सम आए, इतनी चीज तो हमें लिखनी है, क्लियर। उसके बाद x बाई वाई लिखो, जिसने बोल रखा है इतनी हो जाती है यहाँ लिख दो, जो ऐड है वो सब्ट्रैक्ट करना हो इसमें करते रहो, क्लियर। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से एक इक्वेशन, फिर दूसरी कंडीशन पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग बना दो फ्रैक्शन का कोई भी सम। क्लियर यहाँ तक ये चीज। अभी और कोई टॉपिक है तो इसमें क्लियर। थर्ड चैप्टर का क्या क्या चीजें हैं, मेनली फ्रैक्शन का ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है भाई, फ्रैक्शन इतनी हो जाती है, वो हो जाती है। ऑप्शन टाइप होता फिर दिक्कत ही नहीं थी, ऑप्शन टाइप होता ना फिर प्रॉब्लम ही नहीं थी। इसमें भी कोई क्या गलती करते हैं, एक्स वाई तो निकाल देते हैं और वहीं छोड़ देते हैं, एक नंबर तो गया, निकालेंगे तो फ्रैक्शन है, ठीक है। तो एक्स बाई वाई की फॉर्म में लिखो दोगे इसको, मान लो x2 आ गया y3 आ गया, वहीं छोड़ दिया, एक नंबर करेगा वहां से। एक्स क्या रखोगे 2 y3, तो 2/3 आंसर तो वो है पूछा, तो इसमें फ्रैक्शन है ना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर थोड़ी पूछा है, तो इसका उसको पुट भी करना है। क्लियर है थर्ड चैप्टर के लिए। अब आ गया नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर के अंदर, ठीक है। फोर्थ में क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व ही करना है, सोल्व करना हमने बता दिया है। अब उसकी इक्वेशन कुछ हो तो वो बता दो, वो बनवा देते हैं। उससे पहले एक छोटा टॉपिक और देख लेते हैं। फोर्थ के अंदर ही रूट निकाल रहे थे ना हम, अब उनका नेचर देखना में, रूट का नेचर कैसा होगा, रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, किस टाइप का नेचर है।
वो चेक करना, ठीक है। उसके लिए क्या आपको, जैसे ये आपकी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इसके लिए चेक करना है। तो सबसे पहले आप निकालोगे डी, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में क्या बोलेंगे, विविध कर, चलिए दोनों के अंदर। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब तुम इसको फाइंड करोगे तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है, या तो पॉजिटिव आ सकता है, या नेगेटिव आ सकता है, या जीरो आ सकता है। यही तीन चीजें हमारे पास। देखो यदि इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, क्या आ जाती है इसकी वैल्यू जीरो, तो रूट होंगे रियल प्लस इक्वल। चलिए पहला क्या आती है, जीरो आती है, तो रूट आपके रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। रियल इक्वल का मतलब ये है, जब उसको सोल्व करोगे तुम इक्वेशन को, तो वहां से x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। चलिए पहली चीज। दूसरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि मान लो ग्रेटर देन जीरो आता है, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव आ जाता है, तो वहां पे क्या होगा, रियल भी होगा प्लस में डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग होंगे, एक्स की वैल्यू दोनों सेम नहीं होगी। ये वहां काम आएगा, मान लो इक्वेशन दे दी, यदि इसके रूट फाइंड करो, तो पहले ये फाइंड कर लो ना। मान लो जीरो आ गया, तो इससे क्या पता चला, बराबर होंगे। इसमें जिस ऑप्शन में एक्स की दोनों वैल्यू सेम है वही आंसर मिल सकता है। क्लियर है, इससे क्या पता चलेगा, दोनों अलग अलग होंगे। क्लियर। तीसरी चीज, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आ जाता है, तो वहां पे नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। इसका मतलब रूट सिर्फ इमेजिनरी होंगे। क्या रहेंगे, इमेजिनरी। उन इमेजिनरी को हम 10th में नहीं सोल्व करेंगे, 11th में करेंगे, ठीक है। जो भी जैसे रूट के अंदर की तुम्हारा नेगेटिव बचेगा, मान लो -2 बच गया, +1 में क्या करेंगे, इसको 2 लगाएंगे, यहाँ आई लगा देंगे, आईटा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, फिर आगे सिर्फ इतना ही चेंज आएगा और आगे कुछ चेंज नहीं है। चलिए यहाँ तक ये चीज अभी। तो ये है आपका नेचर फाइंड करने के लिए, और जिसमें से इस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दी, के एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 = 0, ठीक है। उसने बोल दिया रूट इक्वल है, के की वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या रख दो, 0 के इक्वल रख दो। कर दो सॉल्व तो आराम से। बी की वैल्यू तुम्हारे पास है, ए की वैल्यू तुम्हारे पास है, के तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसको अप्लाई कर देना और के आपका मिल जाएगा। चलिए भाई ये चीज अभी, तो इस पे मैक्सिमम 90% तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। चलिए भाई ये चीज, तो ये था आपका इस टाइप के सॉल्यूशन, नेचर कैसे फाइंड करते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन है, चलो वो बनाते हैं, बोलो कोई। प्रोडक्ट ऑफ ये कह रहा है दो कॉन्जुगेटिव हैं, कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार है। तो पहले को एक्स मान लो, लेट फर्स्ट पॉजिटिव बोला ना इसने साथ में, तो यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या मान लिया, x+1। x+1 क्यों माना, क्योंकि कॉन्जुगेटिव है। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के लगातार चलते रहे, जो 2 3 4 5 इस टाइप से, वो होता है कॉन्जुगेटिव। इफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्या बोला इसने, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306, दोनों का प्रोडक्ट है ना, तो x को मल्टीप्लाई करोगे x+1 से, इक्वल 306 है। तो x से x से करोगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर, x के 1 से करोगे क्या बनेगा, x। 306 को इस साइड ले आओ, -306, ले भाई b वाला फॉर्मूला लगाओ और सोल्व करो इसको। क्लियर है, या फैक्टर कर लो, मर्जी तुम्हारी। क्लियर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन, ट्रेन वाला, ट्रेन का आ जाए कोई भी भाई, ट्रेन का कुछ भी सम, उसके लिए मैं बेसिक बता रहा हूं तुम्हें। पहली चीज टोटल डिस्टेंस दिया मिलेगा, मान लो 480 है तुम्हारे से, ये 480 मान लो टोटल डिस्टेंस है। स्पीड को लेट करोगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान लिया x km/h से चल रही थी वो, ठीक है। उसके बाद लिखोगे टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय में स्पीड। क्लियर भाई ये चीज अभी, ये लिखोगे। उसके बाद लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्रेन का कुछ भी सम आ जाए इतना तो लिखना ही है, शुरू हुआ। उसके बाद क्या करोगे, जो डिस्टेंस दे रखा वो 2 बार लिख लो, 480 480, क्लियर, बीच में माइनस। क्लियर, घंटे का डिफरेंस भी दिया मिलेगा, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 1 घंटा, जो भी दे रखा उसमें डिफरेंस है, इक्वल लगाओ और वहां लिख दो। मान लो 3 घंटे का डिफरेंस है, इक्वल 3, 2 घंटे का इक्वल 2। आगे आता है ये चीज अभी। फिर बोल देखो उसमें स्पीड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है,
दो ट्रेन भी हो सकती हैं, एक एक्सप्रेस एक पैसेंजर, मतलब तो वही है, कि दिक्कत उसमें भी। ठीक है, तो कितना है मान लो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, कम हो रही है तो x में से घटा के उसको पहले के नीचे लिखोगे, जो x था ना अपना उसमें से घटा के इसको पहले के नीचे, दूसरे के नीचे सिंपल x। क्लियर चीज अभी, बता दो चीज अभी। कम वगैरह के लिए कम या ज्यादा है, कम हो रही है ना, तो कम हो रही है इसका टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसका टाइम ज्यादा आएगा, और ज्यादा से कम टाइम घटाओगे वही तो डिफरेंस आएगा उनका, इस वजह से इस टाइप से सोल्व करोगे। अब क्या लेना है, इसका एलसीएम लो और सोल्व करो। देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट x इंटू एक्स माइनस 8, इस x की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 480x, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस x की करोगे तो 480x ही आएगा, माइनस यहां तो प्लस हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करो 0 64 6 32 38, ठीक है, ये इसकी मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है, तो अपने हिसाब से कर लेना, इससे ये कैंसिल। क्लियर, अब जो नीचे डिवाइड में था ना इसको मल्टीप्लाई में ले जाऊं, तो यहाँ पे क्या x और x माइनस 8 था, तो मैं इसको यहां ले जाता हूं x और x माइनस 8। क्लियर है यहां तक। जब इस 3x की x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर बनेगा, और 3x की जब 8 से करोगे तो माइनस का 24x बनेगा, और इक्वल में क्या है हमारा 3840। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 3840 को उस साइड ले जाओ, माइनस में हो जाएगा, बनेगी क्वाड्रेटिक है, डी वाला फॉर्मूला इसको सोल्व कर दो। क्लियर, कोई भी ट्रेन का बता सकते हो आराम से ये चीज। क्लियर भाई, कोई डाउट है इसमें? क्लियर इसमें, और कोई हो सम हो जाएंगे तो इसके, तो ये आपका नेक्स्ट के लिए मतलब 4th चैप्टर के लिए। अब देखते हैं 5th चैप्टर के बारे में। 4th में कोई और डाउट है बता सकते हो? कोई नहीं, कोई है तो बता दो। है क्या? रूट 2 एक्स स्क्वायर 7x प्लस में 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, मर्जी तुम्हारी, फैक्टराइज जो भी तुम्हें फैक्टराइज चाहिए फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो रूट 2 की रूट 2 से 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो हमने फैक्टर करने हैं 10 के। ठीक है, तो 10 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, या तो हम 2 इंटू 5 कर सकते हैं, हो जाएगा, दोनों का सम भी 7 होता है, बढ़िया फैक्टर फिर तो। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 5 रूट 2 एज इट इज इक्वल 0। यदि मैंने यहाँ पे शुरू में 2 लिखा तो जरूरी नहीं शुरू में 2 लिखो, 5 भी लिख सकते हो। क्लियर है, कई बार कंफ्यूज होता है ना, शुरू में 2 लिखा तो हम भी 2 ही लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं है। क्लियर, कोई सा लिख सकते हो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले तो x दिख रहा है और भी कॉमन है, जो 2 था ना इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर 2 लिख सकता हूं 2 को, तो इसका ना रूट 2 भी कॉमन है। क्लियर, तो यहां पे क्या बचा, एक x बचा है, और यहां पे क्या बचा, एक रूट 2 बच गया। ठीक है, मैंने बताया था भाई जो यहां होता है उसी को दोबारा लिख लो। क्लियर, यहां प्लस है तो प्लस लगाओ, 5 है तो 5 लगाओ, देखो बन गया फैक्टर। क्लियर है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 5x बनेगा 5 रूट 2 आएगा। अब तो आगे पता है तुम्हें, इसको कॉमन ले लो, x प्लस में रूट 2, यहां क्या बचा रूट 2x प्लस में 5, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, इसको 0 रखो तो तुम्हें पता है माइनस का रूट 2 आएगा। जब इसको 0 रखोगे रूट 2x है ना वो -5 आएगा, रूट 2 को हटाओ इसके डिवाइड में लगाओ, बट रूट कभी नीचे नहीं रहता, रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करो क्या बनेगा रूट 2 इंटू रूट 2, तो ऊपर क्या बन जाएगा -5 अंडर रूट 2/2, इट इज द आंसर। ठीक है, एक अल्फा एक बीटा। क्लियर है, मुझे पता है इसी में कंफ्यूज होते हैं मैक्सिमम, फैक्टर क्या करें, हो जाएगा क्या ये, कोई डाउट अभी भी इसमें? ये था आपका कौन सा चैप्टर, आपका 4th चैप्टर। और कोई प्रॉब्लम हो? अब चलते हैं 5th चैप्टर के ऊपर। ठीक है, जिसमें किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, एपी के बारे में। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके अलावा समांतर श्रेणी वगैरह, उसके लिए इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किस चीज को बोलते क्या है, हमें तो ये चाहिए
जिससे पेपर में थोड़ी देंगे ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, जो भी है, तो जो बोलेंगे फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये चीजें, तो हमें पता तो होना चाहिए उसको लिखते किससे हैं। तो जो ए है वो होता है फर्स्ट टर्म, पहली टर्म, जिसको ए भी लिख सकते हो, A1 भी लिख सकते हो, दोनों चीजें। जो डी होता है ये होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, मतलब सारावंतर। एन होता है nth टर्म, nth टर्म, और एल होता है लास्ट टर्म। क्या होता है ये? लास्ट टर्म, ठीक है। और एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म। क्या रहता है इसका? सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। क्लियर है चीज? अभी इनमें से हमें ए तो हमें डायरेक्ट दिख जाएगी, हमें डी निकालना हो तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे। जरूरी नहीं है सेकंड में से ही फर्स्ट घटाओ, थर्ड में से सेकंड घटा सकते हो, फोर्थ में से थर्ड घटा सकते हो, ठीक है, कोई से भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे स्टार्टिंग की दो टर्म है ना, वो फ्रैक्शन में दे दी या पॉइंटों में दे दी, वहां गलती कर सकते हैं, तो आगे वाले में से घटा लो, आना तो सेम ही है। क्लियर? जब इनके जैसे आपका टर्म देता हूं मैं, कोई भी A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, चलती रहेंगी ये। तो पहले आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें क्या पूछ रहे, इसने कॉमन डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म तो आपका डायरेक्ट ये हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको हटा देना, वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो पूछा है, लास्ट जो सम है उसका, उसमें क्या पूछ रहा है, आगे टर्म बताओ और एपी चेक करो। चेक करने के लिए क्या करोगे, पहले D1 निकालोगे कॉमन डिफरेंस इन दोनों का, ठीक है। फिर D2 निकालोगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इन दोनों का, फिर D3 निकालोगे फोर्थ माइनस थर्ड। यदि ये तीनों चीजें इक्वल आती है तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। क्लियर? चेक करना कैसे करोगे, जैसे कोई भी एग्जांपल दे दिया मैंने एपी के लिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 आगे चलती जा रही है, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस भी, इन दोनों का भी, सारे सेम आ रहे हैं, इसको एपी है। क्लियर? एपी चेक करना कैसे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जो भी इसकी है। चलिए पहले वाले सेकंड एक्सरसाइज के अंदर क्या है, एन निकालते हैं, 10वीं टर्म निकालो, 20वीं टर्म निकालो, ये चल रही है एपी, मैंने कहा 50वीं टर्म बताओ क्या आएगी। तो देखो हमने जब सेकंड टर्म निकाली तो हमने क्या किया, जो ए थी इसके अंदर मैंने डी को ऐड कर दिया, यही किया, डी को ऐड किया। जब मैंने थर्ड टर्म निकाली तो इसी ए के अंदर मैंने डी को 2 बार ऐड किया, यही किया था ना, जो कॉमन डिफरेंस था उसको 2 बार ऐड कर दिया। तो इसका ना, जब ये सेकंड टर्म थी, जब मैं थर्ड निकाल रहा था क्या किया, ए के अंदर ही 2 डी ऐड करना पड़ा। क्लियर? जब मैं फोर्थ टर्म निकालना चाहूंगा तो डी 3 बार ऐड करना पड़ेगा। तो इसका उनसे क्या चल रहा है, ये एक कम चल रहा है ना, जो टर्म निकाले उससे एक कम, इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा फिर एन कम, एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है? बता सकते हो आराम से, ए दे दिया, डी दे दिया, बोल दिया 20वीं टर्म निकालो, आराम से निकाल सकते हो। क्लियर? दूसरा टाइप क्या हो सकता है इसके अंदर, एक सिंपल सी चीज याद रखना, हाउ मेनी, चेक करना, चेक विस्टर्म, ठीक है, विस्टर्म। ये चीज जब भी लिखी मिल जाए इसका एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है उसके लिए, हमेशा एन फाइंड करना। क्लियर? एन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, नॉट फ्रैक्शन। यदि एन फ्रैक्शन में आ गया इसका नाम उसकी टर्म ही नहीं है। क्लियर? बराबर क्या चीज, अभी जो चीज तुम चेक करोगे वो चीज ए एन रहेगी। क्लियर? जैसे मैंने यही दे दिया, इसे मैंने कहा दिया चेक करो कि 119 मतलब 119 या 19 ही मान लो, इसकी टर्म है या नहीं है, चेक करो। तो ये जो 19 है ये क्या रहेगी, ए एन का काम करेगी। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, कुछ भी दे सकता है वो चेक करने के लिए, कॉमन है ये। ए के बाद ए एन कितना हमारा 19, ए कितना है 2, एन हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू कितनी है 2 है। इसको इस साइड लाओ, 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। इस 2 को ले आओ डिवाइड में, एन माइनस 1 कट करोगे तो 8.5 बचेगा, और प्लस को 1 कर दो तो क्या आया 9.5। बट जो 9.5 है ना तो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। टर्म हो गया तो 7वीं 8वीं 9वीं इस टाइप से चलेगी, 9.5 टर्म को थोड़ी होगी बीच में कोई भी, तो इसका हमने क्या नहीं बनेगी, फिर इसकी टर्म नहीं होगी। क्लियर भाई? तो जब भी एन फ्रैक्शन में आ जाए या पॉइंट में आ जाए तो वो चीज उसकी टर्म नहीं होती। कर सकते हो आराम से चेक, जो तुम्हारे देखा -150 दिखाओ, 78 दिखाओ, चेक करो, वो इसी टाइप से चेक करनी है। एंड यदि आपका पॉइंटों में आ रहा है तो इसका नाम वो उसकी टर्म नहीं है।
यदि n फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, डायरेक्ट है, तो वो उसकी फ्रैक्शन मतलब टर्म हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? चेक करना वगैरह इसमें। दूसरा क्या दे सकते हैं, मैंने कह दिया 5वीं टर्म है ना वो 20 है। हर टाइप के समझ आते हैं इसमें कैसे होते हैं। 5वीं टर्म 20 है और मान लो 17वीं टर्म मान ले 25 है या 22, जितनी भी जो भी देंगे वो ये दे दिए। कह दिया हमें 17 है ना, 5 है, मैंने कह दिया 12वीं टर्म बताओ क्या निकालना हो, A12, ये हमें फाइंड करना है। जो दे रखा उसका फॉर्मूला लगाओ, A5, A5 का मतलब A प्लस 4D, ये 20 है। 17वीं इसका मतलब A प्लस 16D, 16D, तो क्या लिखोगे यहाँ पे A प्लस में 16D इजिकल टू कितना है 25। एलिमिनेशन मेथड लगाना आता है हमें। वो A से काटो, माइनस का 4 कितना बचेगा 12 बचेगा ना, और यहाँ से माइनस का 5 बचेगा, तो D कितना आ जाएगा 5/12, मिल गया D। क्लियर? D की वैल्यू यहाँ रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, क्या मिल जाएगा A मिल जाएगा। क्लियर? A और D आ गया तो A12 में क्या दिक्कत है फिर, तो A12 क्या हो जाएगा A प्लस में 11D। कर दोगे तो A की जगह या D की जगह D। क्लियर? हो सकता है आराम से। कई बार इसे पूछ लेते कौन सी टर्म जीरो होगी, क्या पूछ लिया उसने, कौन सी टर्म जीरो होगी। हमने मान लिया nth टर्म है, कोई भी हमें नहीं पता कौन सी है वो, तो इसका मतलब an की वैल्यू फिर क्या रखोगे, जीरो रख देना। an जीरो होगा, a और d यहां से मिल जाएगा, फॉर्मूले में रख दो, क्या मिल जाएगा तुम्हें, n मिल जाएगा। चलिए ये चीज अभी an के फॉर्मूले में क्या है, an की जगह an की वैल्यू रख दो, जैसे यही था an की जगह जीरो रख दो, a की जगह कितना जो इसको सोल्व करके आएगा, d की जगह जो ये सोल्व करके आया है, तो क्या बचा सिर्फ n ही तो बचे। सेम इस पैटर्न से सोल्व, पता चल जाएगा कौन सी टर्म जीरो है। क्लियर? कई बार कहता है भाई कौन सी टर्म ऐसी है जो 10वीं टर्म से 20 फालतू 30 फालतू जो भी बोला जाए, तो उसके लिए क्या वही nth वाला 10वीं टर्म से बोल दिया मैंने 10 फालतू है, ये दे रखा है, कौन सी टर्म ऐसी है, एपी वगैरह कुछ बताएंगे वो, तो उसमें क्या है इसको ओपन कर दो बस। a प्लस क्या लिखोगे 9D प्लस में क्या होगा 10, an को क्या लिखोगे a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, a से a कट जाएगा, n आपको कोई ना कोई निकालनी पड़ेगी, d की वैल्यू तुम्हें गिवन मिलेगी, फिर d उसको देना पड़ेगा। क्लियर है? d आपको गिवन मिलेगा, d की जगह d की वैल्यू रख देना, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें n मिल जाएगा, कि कौन सी टर्म ऐसी है जो कि i से इतनी ज्यादा है, बता सकते हो। क्लियर भाई? चीज अभी तो d उसको देना पड़ेगा भाई, d इतना है, ठीक है, या एपी दे देगा 2-3 टर्म की, वहां से d निकाल लेना और d की वैल्यू पुट कर देना। क्लियर है ये चीज अभी? तो इस टाइप के भी यहाँ पे सम बन सकते हैं, बता सकते हो। कई बार कहते हैं 2 से मल्टीपल बताओ, या 2 के मल्टीपल बताओ कितने हो सकते हैं, या 3 से डिविजिबल बताओ, 7 से डिविजिबल बताओ, वो कैसे बताते हैं वो और देख लेते हैं हम, ठीक है। किसी से भी डिविजिबल दे सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो बता सकते हो, आएगा कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब मान लो मैंने बोल दिया भाई 2 डिजिट के नंबर या 3 डिजिट के नंबर बोल सकते हो, 2 डिजिट के नंबर ऐसे कितने हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए 2 डिजिट होते कहां से शुरू है, तो कहां से शुरू होते हैं 10 से, लास्ट कहां जाते हैं 99 तक, उसके बाद 3 डिजिट हो जाते हैं। तो 3 से डिविजिबल चाहिए हमें, तो क्या 10 डिवाइड होते हैं 11, इतने ट्राई करके नहीं देखना हमें, तो हम क्या करेंगे 10 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 9 बचा 1, कितने का डिफरेंस है 2 का, वो 2 इसमें ऐड कर दो, इसका पहला नंबर 12 होगा जो डिवाइड होगा। क्लियर है? हमेशा क्लियर, जो इनका डिफरेंस बचेगा वो ऐड कर देना, 3 डिजिट और 4 डिजिट कुछ भी हो सेम चलेगा। क्लियर? चलता रहेगा। लास्ट में 12 है, 3 से डिविजिबल चाहिए तो 15, फिर 18, 3 3 जोड़ते रहो, लास्ट में देखो ये डिवाइड होता है ना 3 से, डायरेक्ट हो जाता है, तो यही नंबर लास्ट होगा। क्लियर? हमें तो n निकालना है कितनी, देखो a तो मिल गया, d भी मिल गया, और ये हमारा an है लास्ट टर्म। तो अब तो तुम्हें आराम से सोल्व कर सकते हो, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह क्या रखोगे 99, a की जगह 12 प्लस में n माइनस 1, d की जगह कितना 3, 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 87, 3 से डिवाइड करोगे तो 29, 1 को प्लस करोगे तो 30, इसका 9 कितना आएगा तुम्हारा 30 आएगा, ठीक है। इसका 30 टर्म ऐसी होगी जो क्या होगी इससे डिवाइड होगी। क्लियर चीज है अभी? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? तो इस टाइप से 7 से डिविजिबल पूछ लिया, 8 से पूछ लिया, सेम चलेगा।
जो मैंने 7 से पूछ लिया, 3 डिजिट का 100 है, लास्ट 999 तक जाएगा। इसको 7 से डिवाइड कर लो, 7 एकम बचेंगे 3, 30 हो जाएगा, 7 चौके 28। मैं पहला नंबर बता दूंगा क्या आएगा, बस आगे सेम कर लेना। कितना बचा, 7 और 2 में कितना गैप, इसमें जोड़ दो। इसका ना पहला नंबर 105 होगा जो 7 से डिवाइड होगा, फिर 7 7 जोड़ते रहना। ठीक है, लास्ट नंबर चेक करना है, इसको 7 से डिवाइड कर दो, कि कई बार सभी पे नहीं लगता, नहीं तो मैं बोल देता यहाँ 5 जोड़ा, आखिरी में से घटा दो, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ले 994 ही होगा। ठीक है, बट चेक कर देता हूँ कैसे आता है वो। 7 से डिवाइड करा, 7 1 जा 2 बचेगा, 29, 7 4 जा कितना बचेगा 28, 1 और 9, फिर 7 पे वही 7 2 जा 14, यही है ना। बचा कितना 5। मान लें मैं इनका डिफरेंस जोड़ना चाहूं तो वो 3 डिजिट की बजाय 4 डिजिट का बन जाएगा। यदि मैं 2 जोड़ूंगा 9 9 9 में तो क्या हो जाएगा, 4 डिजिट का बन जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 5 को हटाना पड़ेगा, फिर इसकी जरूरत नहीं है हमें, 5 हटा दो। ठीक है, तो क्या बचेगा 994, वो 7 से कट जाएगा। क्लियर चीज अभी, कि रिमाइंडर 5 बच रहा था ना, उस रिमाइंडर को हटा दो, माइनस कर दो, क्या बच गया 994 बच गया। अब तो सेम हो जाएगा, ये ए एन है, ये ए है, डी 7 है, कर देना छोड़। क्लियर अभी, किसी से भी डिविजिबल हो सेम चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक इसमें। क्लियर। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज जस्ट वो पूछ लेगी इनका सम, इन्हीं को जोड़ना है। मान लिया मैं इसे कर देता हूँ, इनका क्या पूछा कि एस एन सम निकालना, तो सम का फॉर्मूला क्या रहेगा, n/2 2a n-1 इंटू डी। ठीक है, ये रहेगा आपका एस एन का फॉर्मूला। और दूसरा इसका फॉर्मूला रहेगा n/2 a प्लस में एल या लास्ट टर्म जो भी है। कब कौन सा लगेगा, पहले टारगेट ये है, इन दोनों में ये देख लेना किस में से एक टर्म मिस है। क्या देखना हमें, किस में से एक टर्म मिस है। मान ले ये फॉर्मूला लगाओगे, एस एन दे दिया, ए दे दिया, डी दे दिया, तो ये लगा सकते हैं। क्लियर, क्योंकि सिर्फ हमारे पास क्या नहीं है, ए नहीं है, आ जाएगी वो। क्लियर। यदि लास्ट टर्म दे रखी है, एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, तब ये नहीं लग सकता। क्लियर। कहीं सोचो भाई हम तो लास्ट टर्म से निकाल लेंगे जी, ए एन से, तो क्या फॉर्मूला रहेगा उसके लिए, तो n-1 इंटू डी रहेगा ना, हमारे पास ए ना हमारे पास डी, नहीं मिलेगा तो इसलिए मतलब ये फॉर्मूला वहां नहीं लगा सकते। तो कौन सा लगेगा फिर, ये वाला। क्लियर भाई, लास्ट टर्म भी तुम्हें पता, एन भी तुम्हें पता, एस एन भी तुम्हें पता, तो बच्चा कौन, सिर्फ ए, उस केस में ये फॉर्मूला लगेगा। अदरवाइज लगभग सब में ये लगाओगे सम के लिए। क्लियर। जो मैंने कह दिया 8 के 15 मल्टीपल हैं, ये तुम्हारा एक्सरसाइज का सम है। 8 के 15 मल्टीपल है, उनका सम बताओ कितना आएगा। तो एपी बना लो पहले, तो 8 के मल्टीपल बोलना है ना, तो 8 के 15 है तो 8 16, जरूरी नहीं 15 तक ही लिखोगे, 3 मल्टीपल बहुत होते हैं स्टार्टिंग में लिखने। ए कितना 8, डी भी कितना 8, एन कितना 15 बोला है ना इसने, 15 मल्टीपल शुरू के, तो इस वजह से कई क्या सोचते हैं 15 मल्टीपल को 15 तक लिखना है। ठीक है, 8 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, 8 ही आएगा, वो नहीं है। या 100 मल्टीपल बोल दिया, एन की वैल्यू 100 है ना कि 100 तक। क्लियर दोनों में डिफरेंस। तो ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, और चाहिए क्या, ऐसे निकालना तो आसान है फिर तो। n/2 इसका ना 15/2, 2a इसका ना 8 दूनी 16, n-1 इसका ना 14 इंटू डी मतलब 8। एक दो बार कई बार ऐसा टैलेंट भी आता है 2 से काट देते हैं इसको। ठीक है, ऐसे नहीं करना, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा फिर देखना जो होगा। तो 15/2 16 प्लस में इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौके 32, 3 8 11 112, 112 16 कितने होते हैं 128, 2 से काटोगे 56, अब कर सकते हैं 56 के 15 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 15 6 90 75, और 9 कितना होता है 84, क्या आपका आंसर आएगा। चलिए कैसे करोगे, कर सकते हो आराम से ये चीज अभी। तो ये आपका क्या रहेगा, एस एन निकालने का मेथड, किसी के भी मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक ये चीज अभी, कोई इसमें डाउट है बता सकते हो, किसी की कोई प्रॉब्लम हो इसके अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट फिर हम।
अब देखते हैं नेक्स्ट आपका, ठीक है। चैप्टर नंबर कौन सा आपका, 5th में कोई डाउट अब? कोई क्वेश्चन कहीं से भी? नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर 6 के अंदर, ठीक है। बट ये लेंथी बनेगा आपका, ब्रीफली बता रहे हैं इसको, जो 1-2 नंबर के लिए डायरेक्ट आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। कंप्लीट होगा तो इसमें क्या अलग वीडियो इसकी बनेगी कंप्लीट के लिए। अब ब्रीफली चल रहा है जो 6.1 एक्सरसाइज है स्टार्टिंग की, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है सिमिलर, एक होता है कॉन्ग्रुएंट। 2 चीजें होती है। सिमिलर का मतलब होता है इसका रूप सेम हो, हिंदी में बोलते हैं उसका समरूप, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट होता है सर्वांगसम, देखो सभी कुछ सेम हो। मतलब ये है, ये तो एज इट इज वही, मतलब जैसे एक की साइड 2 3 4 है तो दूसरे की भी 2 3 4 ही होनी चाहिए, ये तो वो चीज, ठीक है। मतलब जो एक दूसरे को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कवर कर सकती हो, वो तो होगी कॉन्ग्रुएंट। बराबर क्या चीज अभी। सिमिलर का मतलब रूप सेम होना चाहिए, ठीक है, साइज बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या चीज, दोनों में क्या फर्क है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एज इट इज वही होनी चाहिए, यदि इतनी बड़ी है तो ये भी इतनी ही रहनी चाहिए, यदि यहां 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए, यहां 3 है तो यहां भी 3 होना चाहिए, इनके बीच में यदि एंगल 40 है तो इनके बीच में भी 40 ही आना चाहिए, तब बोलेंगे उसको कॉन्ग्रुएंट। चलिए कॉन्ग्रुएंट के लिए सिमिलर का मतलब क्या है, ये ट्रायंगल होगी, एक ये ट्रायंगल होगी, ठीक है। बट ये भी नहीं है कहीं सोचो एक आधी साइड बड़ी छोटी बड़ी हो जाए, भाई सेम रेशियो में बनना हो, फिर नहीं होती। रेशियो की कंडीशन है यहाँ पे, मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 2 का मल्टीपल मान लो मैंने 4 ले लिया, ठीक। यहाँ मैंने 3 लिया है तो यहाँ 3 का मल्टीपल भी डबल होना चाहिए, 6। यदि यहाँ भी मान लो 4 है तो इसका डबल कितना होगा, 8, तब ये सिमिलर होगी। इसका मतलब साइड का रेशियो 2/4, 3/6, 4/8, देखो दोनों सबका रेशियो 1/2 आ रहा है ना, तब सिमिलर है ये। क्लियर चीज अभी। यदि इनके बीच में एंगल 30 है 2 और 4 के, इसका मतलब 2 का डबल 4 था, 4 का डबल 8 था, तो इनके बीच में भी यदि 30 होगा तब सिमिलर होगी। ये नहीं है कहीं यहाँ 30 और यहाँ 40 फिर नहीं होगी। क्लियर चीज अभी, फिर क्या नहीं होगी, सिमिलर नहीं होगी। इनके बीच का जो एंगल है उन्हीं दोनों साइड का बीच में पन्ना मिलना चाहिए, तब सिमिलर होगी। क्लियर चीज अभी। साइड का क्या आना चाहिए, रेशियो सेम आना चाहिए। यदि 2 ट्रायंगल आपको सिमिलर दे रखी है, इसका रेशियो क्या होगा, उनका सेम बनेगा। दोनों का रेशियो लो और सोल्व कर दो। बेटा सिमिलर के में 2 कंडीशन बहुत होती है, या तो दोनों एंगल दिखा दो सेम है, या उनके साइड का रेशियो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर चीजें। यदि 2 एंगल सेम होंगे, मान लो 2 एंगल सेम है, 50 है यहाँ भी 50 है, थर्ड तो ऑटोमेटिक सेम आएगा, बट टोटल 180 होता है, 2 सेम है तो तीसरा भी क्या आएगा, फिर सेम ही आएगा। एंगल सेम है, उनकी साइड का रेशियो भी फिर सेम ही रहेगा, इस वजह से 2 से काम चल जाता है हमारा। क्लियर चीज अभी। अब इस बेस पे जो 1 मार्क्स के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं 6.1 के अंदर पूछा हुआ उसने, सभी सर्कल क्या होते हैं, सभी स्क्वायर क्या होते हैं, कुछ भी चीज दे रखी हो वो सिमिलर होंगे, ठीक है। यदि शेप ही अलग अलग कर दी फिर कुछ भी नहीं होंगे। क्लियर। जैसे कहते हैं ना ऑल सर्कल आर सिमिलर, एक रेडियस का हो, 2 का हो, 3 का, रूप तो वही रहेगा, तो सिमिलर रहेंगे। क्लियर। ऑल ट्रायंगल आर, ट्रायंगल भी देखा जाओगे कौन सा, इक्विलैटरल सिमिलर रहेंगे। कौन से रहेंगे, इक्विलैटरल, जो सारी की साइड इक्वल है वो सिमिलर रहेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं होंगे दूसरे। मान लो एक 1 2 3 है, दूसरी 5 6 7 है, कहां सिमिलर बनाओगे, नहीं बनेगा। इक्विलैटरल है तो मान लो एक की साइड सारे की 1 1 1 है, दूसरे की चाहे 5 5 6 6 7 कुछ भी हो, रेशियो तो सेम ही आएगा उसका, 1/5 1/5 1/5। इक्विलैटरल वाले सिमिलर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्लियर। ऑप्शन ए पूछ सके ऑल ट्रायंगल बीच में डैश छोड़ रखा है, इसका वो इक्विलैटरल वाले हैं। क्लियर चीज भी। यदि कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है, साइड का रेशियो सेम और एंगल इक्वल, ये भी तुम्हारा ऑप्शन टाइप है इसमें, ठीक है। ऑल एंगल आर क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और साइड का रेशियो क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल, मतलब सेम रहेगा। नेक्स्ट इस टाइप के सम काफी पूछे जाते हैं। मान लो यहां मैंने 3 दे दिया, यहां मैंने 5 दे दिया, यहां x दे दिया, यहां मैंने कुछ भी मान लो 8 9 कुछ भी दे दिया, बोल दिया x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन है, 3 बटे में कितना 5 इक्वल रहेगा x बटे में 8, सोल्व कर देना। क्लियर। क्या कर देना सीखो, सिंपल सोल्व, ऑप्शन आपका डायरेक्ट हो जाएगा सोल्व। तो 8 3 24, 5 के x के साथ 5x,
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/5 आ जाएगी। आंसर राइट। क्लियर क्लियर भाई यहाँ तक? या 3/5 था, इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ कुछ आना चाहिए, तो ऑप्शन उठा लो भाई। ऐसी यहाँ x की वैल्यू क्या रखूंगी मैं, आंसर 3/5 आए, तो क्या रखना पड़ा मुझे? जैसे ये ऑप्शन रख के देखते हैं, 24/5, 8 क्या 24, ठीक है। तो जिसको रखने से आंसर सेम आने लग रहा है तो ये आंसर है। क्लियर है? तो आपको कुछ बेसिक चीजें थी इसके अंदर, तो आज के लिए ये चीज। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम 7 चैप्टर के बारे में। चैप्टर नंबर 7, ठीक है। 7 में क्या देखना है हमें? डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। क्या चीज रहेगी इसके अंदर? डिस्टेंस फार्मूला रहेगा, और नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ये आपके पास रहेगा। इसमें आपको जो है डिस्टेंस फार्मूला क्या रहता है हमारा? x2 - x1 इसका स्क्वायर, y2 - y1 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये रहता है आपका डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या रहेगा आपके पास? पॉइंट में मिलेगा रेशियो वर्ड m/n, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, इसकी साइड मल्टीप्लाई, इसकी साइड मल्टीप्लाई, ये क्या आपका पॉइंट मिलेगा p ऑफ x y। क्लियर है? क्लियर है तक? ये दो फार्मूले हम इसमें डिस्कस करेंगे, बट इसको क्या है कंप्लीट के लिए हम क्या है नेक्स्ट के अंदर करेंगे इसको, ठीक है। आज के लिए आपका क्या है इतना ही रहेगा, नेक्स्ट में इसको डिस्कस करेंगे।